आज स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर हम सब कोई उपस्थित हैं। तो आइए सबसे पहले हम भारत के उन वीर सपूतों को नमन करते हैं जिन्होंने ये शुभ घड़ी हम लोग को अर्पित किया है। इसके साथ ही हम लोग इस तिरंगे के बैनर में जब खड़े हुए हैं, एक ये सौभाग्य हम लोग को मिला है जो स्वर्गीय श्याम बिहारी तिवारी जी हैं, उनके सौभाग्य से हम इस तिरंगे के नीचे खड़े हुए हैं, जिन्होंने हमको एक देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट का प्लेटफॉर्म दिया है। तो आइए हम सब मिलकर सबसे पहले स्वर्गीय डॉक्टर श्याम बिहारी तिवारी जी को सत सत नमन करें, हार्दिक अभिनंदन करें। इसी के साथ ही इस देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट के हम सब के कर्णधार, हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित देसी चिकित्सा के चेयरमैन डॉक्टर जेपी अकेला साहब को भी हार्दिक दिल से अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर तमाम उपस्थित हमारे कर्मवीर साथियों और नारी शक्ति सब उपस्थित है, सबको भी हम अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर चंद शब्दों बोलने के लिए हमें अनुमति मिली है। तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि भारत के आज़ाद होने के बाद ये जो स्वतंत्रता दिवस जो है, हमारे देश में एक संविधान लागू हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस गणतंत्र दिवस मनाने का एक ही मकसद है कि हम यहाँ अब अपने जीवन को, अपने जीवन स्तर को अपने ढंग से स्वतंत्र होकर के हर चीज़ में मन वचन कर्म से हम यहाँ स्वतंत्र हो गए हैं और अपने तरीके से हमको हर चीज़ करने के लिए स्वाधीनता मिला, अधिकार मिला है। तो आज इस तिरंगे के झंडे के तले हम लोग उपस्थित हैं। तो हमको तो बहुत सारे लोग, साथी लोग यहाँ पर बोले, तरह तरह की बातें सीखने को मिली, लेकिन हम इस तिरंगे से भी कुछ अपने जीवन में सीख ले सकते हैं, इससे भी अपने जीवन को संवार सकते हैं। ये तिरंगा हमारा जो है ऐसी नहीं है, इसका भी एक विशेष कारण रहा है तिरंगा होने का, और इसका विशेष शाब्दिक अर्थ भी है। तो सबसे पहले केसरिया रंग है, उसके बाद सफ़ेद है और उसके बाद हरा है। तो आप सब लोग जानते हैं कि केसरिया रंग है बल भरने वाला, श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और बीच में चक्र जो है हमेशा चलता रहता है। इससे हम लोग को सीख मिलता है, इस रंग से हमको सीख मिलता है कि ये केसरिया रंग जो है अपने जीवन में उतारना है, और ये बल का प्रतीक है। हम लोग आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने बल को एकत्रित करें, अपने अंदर में समेटे, और पूरे मनोबल के साथ कोई भी काम करें तो उसमें पूरे मनोबल के साथ करें। इसी के साथ बीच में श्वेत रंग है, सादा रंग है, उजला रंग है। ये हमें अपने जीवन को सादा और सरल रहने की हमको सिखलाता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सादगी अपनाइए। और इसके बाद जो हरा रंग है, ये प्रकृति के अद्भुत रंग है। इसमें हमको एक जोश, एक जुनून, एक अंगड़ाई दिखती है। तो हमको भी अपने जीवन में किसी भी काम में पूरे जोश, जुनून और उमंग के साथ उसको करना चाहिए। तो ये तिरंगा हमको यही सीख देता है। और इसमें चक्र जो है निरंतर चल रहा है। हमको जीवन में कभी भी किसी भी क्षण रुकना नहीं चाहिए। 24 घंटा मिला है, उसमें हर वक्त हमको क्रियाशील रहना चाहिए। ये तिरंगा यही हमको सीख देता है, और इसी तिरंगा को अपने जीवन में साक्षात उतारना है, तभी हम सक्षम हो सकते हैं। और देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट जो है हमको क्या देता है, अब इस तिरंगे के नीचे हम लोग तो यही इसलिए उपस्थित हैं कि हम लोग आज़ाद हो गए हैं। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है
कि हम तो कोई कुछ बोले नहीं, कुछ कहे नहीं, लेकिन आज़ादी का मतलब होता है उन्मुक्त विचार, उन्मुक्त स्वतंत्रता। तो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर हम सब लोग जो हैं अपने मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक सब तरह से हमको स्वतंत्र होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अभी हमारे बहुत सारे भाई लोग ने कहे कि हम प्रण लेते हैं कि हम आर्थिक रूप से आज हम आज़ाद होने के लिए क्रियाशील होंगे, प्रयत्नशील होंगे। तो हम आज़ाद आर्थिक रूप से तभी हो सकते हैं जब हम मानसिक रूप से हो सकते हैं, और मानसिक रूप से जब ही सीख सकते हैं जब हम शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो हम आप सबसे अपील करना चाहेंगे, चाहे उम्र कुछ भी रहे, हम किसी भी परिस्थिति में रहें, हमेशा सीखने की क्रिया होना चाहिए, अपने अंदर लाना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहने की आदत डालना चाहिए, तभी हम विकास कर सकते हैं। नहीं तो कुछ भी हो जाए, कितना हमको पैसा कोई दे देगा, लेकिन हम उसको नहीं रख सकते हैं, मेरे साथ वो नहीं रह सकता है जब तक कि हम शिक्षित नहीं होंगे, उसको रखने का तरीका नहीं जानेंगे, उसका मैनेजमेंट करने की नहीं जानेंगे। तो हमको आर्थिक आज़ादी के साथ सबसे पहले मानसिक आज़ादी की ओर प्रेरित होना चाहिए। और